I used to work in an industrial estate. मैं एक इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करती थी। A boy also used to work there. एक लड़का भी वहाँ पर काम करता था। His name was रवि। उसका नाम रवि था। He was from a poor family. वो एक गरीब परिवार से था। And I was the only daughter of a rich family. और मैं एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। That boy tells me that he loves me. उस लड़के ने मुझे बताया कि वो मुझे प्यार करता है। Now he harasses me even in the crowd. अब वह भीड़ में भी वो मुझे परेशान करता। I strictly forbade him many times and told him not to do all this. मैंने कई बार उसे सख्ती से मना किया कि वो ये सब ना करे। I want someone else, otherwise it would not be good. मैं किसी और को चाहती हूँ वरना ये अच्छा नहीं होगा। But I don't know what kind of clay it was made of. परंतु ना जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था। That it made no difference to him कि इसका उस पर कोई फ़र्क ही ना पड़ा। The day when he held my hand in the crowded canteen, जिस दिन उसने बड़ी भीड़ में कैंटीन में मेरा हाथ पकड़ा। Everyone present there started looking at both of us. वहाँ मौजूद सभी लोगों ने हमारी तरफ देखना शुरू किया। वेरी इंटरेस्टिंग आइज, वो बहुत ही दिलचस्प निगाहों से हमें देखने लगे। बिकॉज ऑफ रवि, रवि के कारण। इवन माई करेक्टर वॉज बींग डाउटेड इन द आइज ऑफ पीपल। लोगों की निगाहों में मेरे चरित्र पर भी शक होने लगा था। Whenever he met me, जब भी वो मुझसे मिलता, he would just say, वो सिर्फ यही कहता, that I love you, कि वो मुझसे प्यार करता है। And I was fed up with this whole sequence, और मैं ये सब सिलसिले से तंग आ चुकी थी। Cause the boy I loved was also the son of an elder like me. क्योंकि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो भी मेरी तरह एक बड़े घर का था। एंड ही टोल्ड मी डैट इफ़ यू इवन टॉक टू दिस बॉय आई विल लीव यू। और उसने कहा कि अगर तुमने इस लड़के से बात भी की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आई लव्ड हिम ट्रूली, मैं उसे सच्चा प्यार करती थी। सो एवरीथिंग ही सेड सीम्ड राइट टू मी, इसलिए वो जो भी कहता उसकी बातें मुझे सच लगती थी। वन डे डैट बॉय अगेन केम टू मी एंड स्टार्टेड, एक दिन वो लड़का फिर से मेरे पास आया और बोला सेइंग द सेम थिंग, और फिर से वही बात कहने लगा। आई हैड टॉलरेटेड रवि मोर देन आई कुड टॉलरेट, मैं जितना बर्दाश्त कर सकती थी मैंने उससे ज़्यादा रवि को बर्दाश्त किया था। नाउ डैट माई टॉलरेंस वाज ओवर, अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। आई स्लैप्ड हिम हार्ड ऑन हिज फेस विद माई अपोजिट हैंड, मैंने उल्टे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया था। रवि प्रोबेबली डिडंट एक्सपेक्ट दिस, रवि को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी। दैट आई विल इंसल्ट हिम लाइक दिस इन सच ए क्राउडेड ऑफिस, कि मैं ऐसे बड़े ऑफिस में उसकी बेइज्जती करूंगी। रवि वाज अ स्लिम एंड वेरी हैंडसम बॉय, रवि पतला और बहुत ही सुंदर लड़का था। As soon as I slapped him, जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा, all the people in the office started laughing at him. दफ्तर में मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगे। All his love evaporated within minutes. उसकी आशिकी मिनटों में हवा हो गई। And he immediately left from there carrying his bag. और उसी वक्त वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चला गया। I had not seen रवि since that day. उस दिन से रवि को मैंने अब तक नहीं देखा। And today when I got to see his face, और आज जब मैंने उसका चेहरा देखा, the ground bent out from under my feet, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। Because I had never imagined even in my dreams, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी that he could do anything to get me, कि वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। रवि लुक्ड एट माई फेस स्माइलिंगली, रवि ने मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे की ओर देखा।
said that you had just slapped me on the face. उसने कहा कि मैंने उसके चेहरे पर सिर्फ एक थप्पड़ ही मारा था. Even if you had killed me, अगर तुम मुझे मार भी देती, I would had done the same. तब भी मैं ऐसा ही करता. रवि was telling the truth. I was feeling disgusted with myself. राजू सच कह रहा था, मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी. If Ravi had done all this in front of everyone, अगर रवि ये सबके सामने कर देता, I would not have been able to show my face to anyone. तब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक न रहती. Ravi himself started telling that the day I slapped him on his face. रवि ने मुझे बताना शुरू किया कि जिस दिन मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था. He had thought of everything since that day. वह उसी दिन सब कुछ सोच चुका था. He wanted to get me somehow. वो किसी भी तरह मुझे पाना चाहता था. And it was impossible to fulfill any of his dreams outside the house. और घर के बाहर उसका कोई भी सपना पूरा होना नामुमकिन था. My boyfriend used to stay with me in the office. क्योंकि ऑफिस में मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहता था. He could not understand anything else. उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था. Then he started thinking of a way to enter my house. फिर वो मेरे घर में आने की कोई तरकीब सोचने लगा. He would take rounds outside my house every day and think of some way to enter the house. वो हर रोज मेरे घर के बाहर चक्कर काटता और घर में दाखिल होने की तरकीब सोचता. He told, उसने बताया, that one day, एक दिन, he was sitting on his motorcycle at a distance from the house. वह घर से कुछ ही दूरी पर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था. When he saw a simple woman, I don't know what he said to her because she was very old maid. जब उसने एक सीधी सादी औरत को देखा, पता नहीं उसने उससे क्या कहा क्योंकि वह एक बहुत ही पुरानी नौकरानी है. एंड द कंप्लीट केयर ऑफ द हाउस इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और पूरे घर की देखभाल उसकी जिम्मेदारी है. रवि गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड हिज प्लान. रवि को अपना प्लान सफल बनाने के लिए मौका मिल गया था. व्हेन ही ट्रैप्ड द सिंपल विलेजर. जब उसने सीधी सादी विलेज की औरत को फंसाया. एंड टोल्ड हर डैट ही सिस्टर वाज ए डाइवोर्सड वूमेन. और उसे कहा कि उसकी बहन का तलाक हो चुका है. एंड शी नीड्स वर्क. और उसे काम की ज़रूरत है. इफ़ शी गेट्स ही सिस्टर टू स्टे इन दी बंगलो इन हर प्लेस. अगर वो अपनी जगह उसकी बहन को बंगले में काम पर लगा दे. रवि विल बी ग्रेटफुल टू हर. रवि उसका एहसानमंद रहेगा. दैट मेड वाज वेरी सिंपल. वो नौकरानी बहुत सीधी थी. एंड शी हर सेल्फ वांटेड टू लीव हर वर्क. और वो खुद भी अपना काम छोड़ना चाहती थी. एंड गो टू हर विलेज. और अपने गांव जाना चाहती थी. बिकॉज हर हस्बैंड वाज इल इन दी विलेज. क्योंकि गांव में उसका पति बीमार था. शी एग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट. वो उसकी बेनती पर मान गई. एवरी टाइम माई अंकल वुड रिफ्यूज हर सेइंग डैट इफ़ शी गोज़ अवे. हर बार मेरे अंकल ये कहकर टाल देते कि अगर वो चली गई तो हु विल टेक केयर ऑफ द हाउस. तब घर का ध्यान कौन रखेगा. एंड एवरी टाइम द पुअर गर्ल रिमेन्ड देयर अंडर कंपल्सन. और हर बारी वो बेचारी मजबूरी में जही रह जाती. दैट्स वाई शी एग्रीड विद रवि. एंड इन ऑर्डर टू गो बैक टू हर विलेज. इसलिए वो गांव वापस जाने के लिए रवि की बात मान गई. She lied to her uncle that she was getting the woman from his village and Ravi knew very well that she is dumb. उसने अंकल से झूठ बोला कि जिस औरत को वो लाई है वो उसके ही गांव की है. और रवि ये बात अच्छे से जानता था कि वो गूंगी है. रवि न्यू वेरी वेल डैट माई अंकल वॉज ऑफन आउट ऑफ द सिटी. रवि जी अच्छे से जानता था कि मेरे अंकल अक्सर शहर से बाहर रहते थे. ही टुक फुल एडवांटेज ऑफ हिज थिननेस. उसने अपने पतले होने का खूब फ़ायदा उठाया. एंड हिड हिमसेल्फ इन ए स्कार्फ. और अपने आप को एक स्कार्फ में लुको लिया. वियरिंग लूज क्लॉथ्स लाइक द विलेज वूमेन.
और एक गांव की औरत के जैसे ढीले कपड़े पहन लिए। एंड ही मेड हिमसेल्फ डम, और उसने अपने आप को गूंगा बताया। ही टुक एडवांटेज ऑफ एवरीथिंग एंड टुक द प्लेस ऑफ ए मेड इन आवर हाउस। उसने हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमारे घर में एक नौकरानी की जगह पा ली। I too was busy with my work, wondering what to talk to this dumb maid. मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती थी कि इस गूंगी नौकरानी से मैं क्या बात करूं। He had to wait more time to complete his plan. उसे अपना प्लान पूरा करने के लिए और टाइम इंतज़ार करना पड़ा। Not even a week had passed. एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था सिंस ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ अवर हाउस, हमारे घर की उसे देखभाल करते हुए। व्हेन माई अंकल वेंट आउट ऑफ द टाउन, जब मेरे अंकल शहर से बाहर चले गए। एंड द बॉय हुम आई लाइक्ड, और जिस लड़के को मैं पसंद करती थी। आई इन्वाइटेड फॉर ए पार्टी विद माई फ्रेंड्स, मैंने उसे बुलावा दिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए। ही केम फॉर ए पार्टी विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग, वो अपने दोस्तों के साथ शाम को पार्टी के लिए आया। आई आस्क्ड द मेड टू कुक फूड फॉर माई फ्रेंड्स एंड वी हैव ए ग्रेट पार्टी। मैंने नौकरानी से कहकर अपने दोस्तों के लिए खाना बनवा लिया और हमने खूब जमकर पार्टी की। माई बॉयफ्रेंड स्टार्टेड फोर्सिंग मी टू ड्रिंक बियर, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बियर पीने के लिए फोर्स करने लगा। आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना किया। देन ही ब्राउट ए ग्लास ऑफ जूस फॉर मी, तभी वो जूस का गिलास मेरे लिए लेकर आया। एंड सेड डैट यू कैन ड्रिंक द जूस, और कहा कि तुम जूस तो पी सकती हो। ही हैड मिक्सड स्लीपिंग पिल्स इन द जूस, उसने नींद की गोलियां जूस में मिला दी थी। एंड आई ड्रैंक द जूस, मैंने जूस पी लिया। एंड आल्सो गेव द गार्ड्स ऑफ माई हाउस इन द नेम ऑफ जूस, और मेरे घर के गार्ड्स को भी जूस के नाम पर वो पिला दिया। एंड ऑल ऑफ देम बिकेम अनकॉन्शियस, और वो सब बेहोश हो गए। एंड सो डिड रवि हु यूज्ड टू लिव एज ए मेड इन माई हाउस, और रवि जो मेरे घर पर नौकरानी बनकर रहता था। ही कुड नॉट वियर टू सी मी विद हिम, वो मुझे उसके साथ नहीं देख सकता था। सो ही फिनिश्ड कुकिंग एंड सैट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस, इसलिए वो खाना बनाकर घर की छत पर जा बैठा। When I lost my sense, जब मैंने अपने होश खो दिए। My boyfriend and his friends started taking me to the room, मेरे बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने मुझे कमरे में ले जाना शुरू किया। एंड दे वर टॉकिंग अमंग themselves, वो आपस में बातें कर रहे थे। डैट दे वुड टेक टर्न्स हैविंग फन, के वो मस्ती करेंगे। एंड गो अवे फ्रॉम हेयर, और जहाँ से चले जाएंगे। एंड नो वन वुड इवन नो एनीथिंग, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुड हियर बट आई डिडंट हैव द करेज टू ओपन माई आइज, मुझे सुनाई तो दे रहा था पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखें खोल सकूं। ही टुक मी टू द रूम एंड स्टार्टेड टेकिंग ऑफ माई क्लॉथ्स, वो मुझे कमरे में ले गया और उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू किए। वन ऑफ देम स्टार्टेड मेकिंग अ वीडियो, उनमें से एक ने वीडियो बनानी शुरू की। माई बॉयफ्रेंड डिड एवरीथिंग टू मी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ वो सब कुछ किया। आफ्टर विच अ गर्ल इज़ नॉट वर्थी ऑफ शोइंग हर फेस, जिसके बाद एक लड़की किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। हिज फ्रेंड स्टार्टेड कमिंग टुवार्ड मी, उसके फ्रेंड ने मेरी तरफ आना शुरू किया। देन आई गॉट सम करेज, फिर मुझ में कुछ हिम्मत आई। एंड स्टार्टेड शाउटिंग, और चिल्लाना शुरू किया। हियरिंग माई शाउटिंग, मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रवि हु वाज सिटिंग ऑन द काउच केम डाउन, रवि जो छत पर बैठा हुआ था वो नीचे आया। एंड पीप्ड इन टू माई रूम, और मेरे कमरे में जाकर देखा। एंड शॉ डैट ऑल दिस वाज हैपनिंग विद मी इन दी रूम, और उसने देखा कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। ही टुक आउट हिज फोन, उसने अपना फ़ोन उठाया। एंड मेड ए वीडियो ऑफ दोज बॉयज़, और उन लड़कों की एक वीडियो बना ली।
एंड देन ही एंटर द रूम, और फिर वो कमरे में आ गया एंड सेड डैट विद माई वन क्लिक दिस पुलिस वीडियो विल बी पास्ड, और उसने बोला कि मेरे एक क्लिक से ये वीडियो पुलिस के पास चला जाएगा। अदरवाइज हैंड ओवर द फोन यू हैव इन विच यू मेड द वीडियो ऑफ दिस गर्ल टू मी, वरना ये फोन तुम मुझे दे दो जिसमें तुमने इस लड़की की वीडियो बनाई है। ऑल ऑफ दोज पीपल वर स्केयर्ड, वो सभी लोग डरे हुए थे, बिकॉज द फेसेस ऑफ ऑल ऑफ देम वर इन द वीडियोज डैट द बॉय हैड, क्योंकि उस लड़के के पास जो भी वीडियो था उसमें सभी लड़कों के चेहरे मौजूद थे। आउट ऑफ फियर दे ऑल गेव हिम देयर फोन्स, डर के मारे उन्होंने सभी ने अपने फ़ोन उसे दे दिए। ही फर्स्ट टुक दी फ़ोन, सबसे पहले उसने फ़ोन लिए एंड डिलीटेड दी वीडियो फ्रॉम इट, और इसमें से वीडियो को डिलीट कर दिया। एंड ब्रोक दी फ़ोन, और फिर फ़ोन को तोड़ दिया। एंड देन आल्सो कॉल्ड दी पुलिस, और उसके बाद पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। आफ्टर सम टाइम दी पुलिस केम देयर एंड अरेस्टेड दोज बॉयज़, कुछ समय बाद पुलिस वहां आई और उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया, उनको पकड़ लिया गया। व्हेन आई रिगेन्ड कॉन्शियसनेस आई सा डैट ही वाज सिटिंग नियर मी एंड क्राइंग, जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो मेरे पास बैठा हुआ था और रो रहा था। आई माई सेल्फ वाज कम्प्लीटली थर्स्टी, मैं खुद पूरी तरह प्यासी थी। सीइंग हिम, उसे देखते ही हग्ड हिम एंड स्टार्टेड क्राइंग, उसे लिपट कर मैं रोने लगी। आई आस्क्ड हिम हाउ कम यू आर हेयर, और उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। इफ़ यू हैड नॉट कम, अगर तुम नहीं होते, आई डू नॉट नो वट वुड हैव हैपन्ड टू मी, तो पता नहीं मेरा क्या होता। He said, उसने कहा, आई स्टे विद यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ। आई एम यूर शैडो एंड आई एम दी मेड इन यूर हाउस, तुम्हारे घर में जो नुकरानी बनकर तुम्हारा परछामा बनकर रहता है वो मैं ही हूँ। आई डू ऑल दी हाउस वर्क सो आई कैन बी विद यू, मैं घर के सभी काम करता हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूँ। आई वॉज शॉक्ड टू हियर हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई। डैट ही लव्ड मी सो मच, कि वो मुझसे इतना प्यार करता है। डैट ही वॉज इवन वर्किंग एज ए मेड इन माई हाउस फॉर मी, कि मेरे लिए मेरे घर में एक नौकरानी का काम भी कर रहा है। आई टोल्ड हिम बट इज़ द यूज़ नाउ, मैंने उससे कहा कि अब क्या फ़ायदा। आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। एवरीथिंग आई हैड, जो भी मेरे पास था, हैज़ बीन लूटेड फ्रॉम मी, मेरे पास जो भी था वो अब लुट चुका है। देन ही सेड, फिर उसने कहा, आई लव यू विद माई सोल, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ। नॉट विद योर बॉडी, तुम्हारी शरीर से नहीं। आई लव यू विद माई सोल, मैं आत्मा से दिल से तुम्हें चाहता हूँ। यू आर स्टिल प्योर इन माई आइज़, तुम अब भी मेरी नज़रों में पवित्र हो। आई विल लव यू टिल आई डाई, मैं अपने मरते दम तक तुम्हें प्यार करूँगा। एज सुन एज आई हर्ड दिस, जैसे ही मैंने ये सुना, आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगी। एंड हग्ड हिम, और उसके गले लग गई। व्हेन माई अंकल केम बैक होम, जब मेरे अंकल घर वापस आए, आई टोल्ड हिम डैट इफ़ आई विल मैरी ओनली रवि, उन्हें बताया कि अगर मैं शादी करूंगी तो मैं रवि से ही करूंगी। देन माई अंकल आल्सो एग्रीड, फिर मेरे अंकल भी सहमत हो गए। बिकॉज ही लव्ड मी वेरी मच, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। एंड ही गॉट मी एंड रवि मैरिड, और उन्होंने मेरी और रवि की शादी करवा दी। एंड आल्सो इंक्लूडेड इट इन हिज बिजनेस, और उसे अपने बिजनेस में भी शामिल कर लिया। लर्नड फ्रॉम द स्टोरी डैट ट्रू लव शुड नॉट बी वेटेड ऑन द स्केल ऑफ रिच एंड पुअर, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे प्यार को अमीर गरीब के तराजू में ना तोलें,
because it is not necessary that every poor person wants to get your wealth and every rich person loves you। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर गरीब इंसान आपकी दौलत ही पाना चाहता हो और हर अमीर इंसान आपको प्यार ही करता हो। सो गाइस, ये थी ट्रू लव स्टोरी। इसमें आपको मॉरल भी मिला कि आपको सच्चे प्यार की कदर कैसे करनी चाहिए और दूसरा ये कि आपको चीटर लोगों से कैसे दूर भी रहना चाहिए। साथ ही आपको इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए भी विद हिंदी मीनिंग ट्रांसलेशन के साथ ये वीडियो दी गई है। Guys, I hope this video is very useful for you. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon for more videos. Thanks for watching.